हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है आपके इंग्लिश के यूनिट 1 के ऊपर। हमारे टॉपिक का नाम है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 का ही टॉपिक है, तो आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का भी इंग्लिश का एग्ज़ाम आने वाला है, प्लीज़ मुझे डेट शीट से अपना सब्जेक्ट कोड मैच करके बता दीजिए कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। ठीक है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। एंड साथ ही में मुझे पीपीएस का भी बता दीजिए कब है आपका एग्ज़ाम, तो मेरे लिए ईजी होगा सिलेबस कंप्लीशन का, मुझे एक टाइमलाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होता है? वैसे तो ये सारी टर्म जैसे कि फ्रेजेस, क्लॉजेज, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, ये सभी आपने छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं इंग्लिश में पढ़ी होती हैं, लेकिन ये जस्ट एक रिवीजन टाइप ही है आपका, क्योंकि आपने ये सब कुछ तो इंग्लिश में पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग का मेन नहीं है कंसेप्ट जो इंग्लिश है, जस्ट ये आपका एक कि आपकी लैंग्वेज के साथ एक वो आपका बना रहे कनेक्शन, इसलिए आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट है। सो देखते हैं फ्रेजेस। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट बट डोंट कंटेन थिंग्स नीड टू फॉर्म अ सेंटेंस, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हमें कह रही हैं कुछ ग्रुप होता है, कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह, मतलब एक एंटिटी की तरह काम करता है, लेकिन वो एक सेंटेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की पहचान किससे होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक उसका प्रेडिकेट होता है, यानी कि उसका बैक वाला पीछे वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट वो एक्ट किस तरह करता है? एक सिंगल यूनिट की तरह करता है। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठे मिलते हैं, हम उनको फ्रेज तब कहते हैं जब वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस की तरह काम नहीं कर रहे, क्योंकि सेंटेंस की पहचान है कि उसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जब चलो अब आगे देखते हैं। Phrases may contain nouns and verbs, but they cannot function by themselves as a complete sentence. अब जब इसमें कोई चीज़ है ही नहीं सेंटेंस वाली, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, प्रेडिकेट है ही नहीं, तो ये सेंटेंस की तरह काम भी कैसे कर सकता है? चाहे इसमें नाउन और वर्ब है, नाउन होते हैं आपके नेमिंग वर्ड जैसे ही, शी, इट, इस टाइप से, एंड वर्ब होते हैं आपके इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं, या आपके एक्चुअल वर्ब्स जैसे आप कोई भी काम करते हैं उसका वर्ब होता है। ठीक है, वो सारे जो है फ्रेजेस में हो सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस की तरह काम नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ यूज अलोन अ फ्रेज वुड बी अ सेंटेंस फ्रेगमेंट एंड नॉट अ सेंटेंस। अगर हम इसको फ्रेज को अकेले में यूज़ करें तो ये सेंटेंस फ्रैगमेंट, मतलब सेंटेंस के एक पार्ट की तरह काम करेगा, पूरे सेंटेंस की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, फ्रेगमेंट का मतलब यहाँ पर है पार्ट को बताना है। ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास नीचे एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है शाइनी गोल्ड वॉचेस। अब शाइनी गोल्ड वॉचेस से मुझे क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव शाइनी गोल्ड वॉचेस, तो ये एक पूरा सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें आई है विच इज सब्जेक्ट, हैव इज वर्ब, एंड शाइनी गोल्ड वॉचेस इज प्रेडिकेट। लेकिन जब मैं इसके अकेले की बात करती हूँ तो एक सेंटेंस फ्रेगमेंट की तरह इसको मैं देख सकती हूँ, एक फ्रेज की तरह देख सकती हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेजेस की यूज इन द सेंटेंसेस। सबसे पहले है रनिंग लैप्स अराउंड द जॉगिंग ट्रैक इज रियली गुड एक्सरसाइज। तो ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, रनिंग लैप्स अराउंड द जॉगिंग ट्रैक इज अ रियली गुड एक्सरसाइज। और इसमें से ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ना, ये देखिए, यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है अराउंड द जॉगिंग ट्रैक, ये किस तरह वर्क कर रहा है? एक फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस एक बीच में एक सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, सेकंड देख सकते हैं आप एग्जांपल, द टायर्ड ओल्ड कैट कांट कैच माइस एनी मोर। इसमें से जो ये जो कांट कैच माइस एनी मोर है, ये फ्रेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है थिंकिंग क्विकली वी पुट आउट द फायर विद द होस। तो इसमें विद अ होस क्या है? फ्रेज। हिज लास्ट क्रिसमस गिफ्ट टू हर वॉज अ पार्ट्रिज इन अ pear tree. So in a pear tree is the
फ्रेज, ठीक है। ऐसे आप काफ़ी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। शी क्विजिकली रब्ड हर चिन थिंकिंग अबाउट हाउ बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हाउ बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन जो है फ्रेज है, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली हैं फ्रेजेस की। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास फ्रेज आ गई जिसको कि हम कहते हैं नाउन फ्रेज। जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें नाउन एज अ वर्ड है तो नाउन इसमें होगा ही, ठीक है। नाउन का क्या मतलब होता है? नाउन होता है एनी वर्ड विच टेल्स अस नेम ऑफ एनी बॉडी, थिंग, एनिमल, पर्सन, एनीथिंग। किसी भी चीज़ को अगर हम नेमिंग देते हैं, नाम देते हैं, तो हम उसको नाउन कहते हैं। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा, ठीक है, तो वही चीज़ होती है हमारा नाउन। तो देखते हैं, दिस इज अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। अ नाउन और प्रोनाउन एंड इट्स मॉडिफायर मेक अप अ नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज में क्या होता है, या तो इसमें एक नाउन होता है इसमें सेंटेंस में, या इसमें क्या हो सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के मॉडिफायर्स हो सकते हैं जो कि नाउन फ्रेज को बना रहे हैं, ठीक है। वो फ्रेज जिसमें कि किसी चीज़ की नेमिंग है या कोई प्रोनाउन है या उनके मॉडिफायर्स हैं, उनसे जो फ्रेज बन रही है उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। रिमेंबर अ नाउन फ्रेज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। नाउन फ्रेज तब आता है जब उसका क्वेश्चन होगा व्हाट और आंसर होगा, मतलब व्हाट इज लाइक क्या, क्या का जो आंसर होगा उसमें आएगा। जैसे कि द मैन टेक्स अ बस एवरी डे टू वर्क। व्हाट द मैन टेक्स, या व्हाट डज द मैन टेक, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट डज द मैन टेक, ठीक है। तो जो क्वेश्चन व्हाट में होगा वही जो उसका आंसर होगा वो नाउन फ्रेज होगा। जैसे द मैन टेक्स अ बस एवरी डे टू वर्क, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आरिफ हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बैग विद हिम। अब जो ये वेरी ब्यूटिफुल बैग विद हिम है, ये क्या है? नाउन फ्रेज। क्वेश्चन इसका क्या होगा? व्हाट आरिफ हैज़, या व्हाट आरिफ कैरीज, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो सकता है इसका, और इसमें आंसर आ गया इसका नाउन फ्रेज में आरिफ हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बैग विद हिम। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव आपके वैसे क्या होते हैं? दोज वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग, लाइक उस चीज़ की क्वालिटी क्या है वो हमें पता चलती है थ्रू एडजेक्टिव, जिसे कि हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ की विशेषता हमें पता चल रही है उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो एडजेक्टिव फ्रेज हम किसको कहेंगे? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव बाय डिस्क्राइबिंग ए नाउन। ये भी फ्रेज जो है ये विशेषण की तरह ही, मतलब एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगी। इसमें हमें क्वालिटी ही पता चलेगी किसकी? नाउन की, लेकिन इन फॉर्म ऑफ फ्रेज, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज टॉलर देन हर क्लासमेट्स। सो टॉलर होना क्या है? एडजेक्टिव, देन हर क्लासमेट्स, ठीक है, कंपैरिजन आ गया। तो इतना पार्ट जो है ये है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। जैसे हम एडजेक्टिव में भी कहते हैं शी इज टॉलर देन हर या ही इज टॉलर देन हिम, इस टाइप से शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, इस टाइप से सेंटेंस जो बनते हैं उसमें भी क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज ही यूज होती है, ठीक है। सो फ्रेज क्या है? एक सब्जेक्ट सॉरी आपका सेंटेंस का फ्रेगमेंट है, और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर नाउन फ्रेज है तो उसमें नाउन का यूज हो रहा है, अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसमें एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे है हमारे पास वर्ब फ्रेज, ठीक है। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, वर्ब फ्रेज का क्या मतलब हुआ कि दोज फ्रेज विच हैव वर्ब इन देम। तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। दिस फ्रेज विल कंटेन अ मेन वर्ब एंड वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसमें क्या होगा? थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक मेन वर्ब होगी और दो या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जो हम सेंटेंस में जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, और हो गई आपकी इज, एम, आर, वीवर, ठीक है, ऐसी सारी जितनी भी होती हैं, और वाजवर हो गई, विलशल होगी, इस टाइप से, ठीक है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। दीज टू विल हैव अ लिंक दैट कनेक्ट्स देम टुगेदर। अब जो ये कह रहे हैं हमारे पास इसमें
एक मेन वर्ब होगी और एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, और इन दोनों में क्या होगा, एक कनेक्शन होगा जो इन दोनों को जोड़ेंगे। दिस फ्रेज विल डिफाइन द वेरियस टाइम्स ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। ये हमें बताएगा कि कौन कौन सा टाइम ऑफ एक्शन था पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द कार इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। तो द कार है हमारे पास एक वर्ब, ठीक है, एंड इन अ सर्कल हमारे पास एक वर्ब है। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, इज मूविंग, ठीक है। विल ही बी ईटिंग द इंटायर बुफे, अब हमारे पास विल ही है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास ईटिंग, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को ये सेंटर वाला सेंटेंस जो है जोड़ रहा है, ठीक है। और सॉरी, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई। हमें कहा गया था क्वेश्चन में कि एक होगा इसमें मेन वर्ब और एक से ज़्यादा हो सकती है हेल्पिंग वर्ब्स। तो मैं आपको पहले मेन वर्ब बता देती हूँ। ये है मेन वर्ब मूविंग और ये है मेन वर्ब ईटिंग, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स हैं मेरे पास, ये देखिए, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, विल बी है एक्चुअली, ठीक है, विल बी, ठीक है। तो ये मेरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये मेरा जो है रेड कलर वाला मेरी मेन वर्ब है और इज़ और विल बी मेरी जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे पता चल रहा है कि ये एक वर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इनको सेंटेंस को कनेक्टिवली जोड़ा गया है, ठीक है, और मुझे वर्ब फ्रेज के थ्रू ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। देन है अब हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, टू और मोर वर्ड्स दैट परफॉर्म द रोल ऑफ एन एडवर्ब व्हेन पुट टुगेदर कैन बी आइडेंटिफाई एज एन एडवर्बियल फ्रेज लाइक एन एडवर्बियल phrase will also answer questions such as when, where, why, how and how often। तो सबसे पहले एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो वाले वर्ब होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या होते हैं, वो वाले वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं। यानी कि वो वाले वर्ब्स जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। और इन्होंने सिंपल भाषा में यही कह दिया, जैसे एडवर्ब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसे ही एडवर्बियल फ्रेज की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इससे हमें कई सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, जैसे कि when, where, why, how and how often। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। देयर इज़ अ न्यू सुपर मार्केट राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो मैं आपको कैसे पूछ सकती हूँ इसका क्वेश्चन, वेयर इज़ द न्यू सुपर मार्केट लोकेटेड, तो आप इसके आंसर में कह देंगे देयर इज़ अ न्यू सुपर मार्केट लोकेटेड राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस कह देंगे तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि जो वो वाला सुपर मार्केट है वो कहाँ है, न्यू वाला, राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, आपके हाउस के बिल्कुल सामने है, ठीक है। इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, आनंद वेटेड साइलेंटली एंड पेशेंटली। हाउ डिड आनंद वेट फॉर मी या हाउ डिड आनंद वेट फॉर यू। इसका आंसर कैसे दिया उन्होंने, आनंद वेटेड पेशेंटली, साइलेंटली एंड पेशेंटली, ठीक है। इस टाइप से हो सकते हैं। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे हाउ ऑफन डू यू गो टू द मार्केट, आई गो टू मार्केट ट्वाइस अ वीक। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। देन है, जनरली आपको ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा कि इसमें से आप क्वेश्चन बनाकर बताइए, आपको क्वेश्चन आएगा कि ये एक सेंटेंस है, आप इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए ये किस टाइप की फ्रेज है। ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। फिर आपको आइडेंटिफाई करके बताना होता है कि ये वाली चीज़ है, ठीक है। देन है अब हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द प्रपोजिशन। जैसे हमें पता ही है कि जो उसका नाम है उसी में आंसर है, ठीक है। वो वाले वर्ड्स जिनको हम स्टार्ट करवाते हैं एक प्रपोजिशन से, द प्रपोजिशन प्रीसीड्स अ नाउन और अ प्रोनाउन और समथिंग विच एक्ट्स एज अ नाउन और प्रोनाउन। जो प्रपोजिशन होती है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होती है, ठीक है, सॉरी, नाउन या प्रोनाउन के आगे आती है, मतलब बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ ये नाउन और प्रोनाउन के सामने एक्ट करती है, विच एक्ट एज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, समथिंग विच एक्ट्स एज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है।
तो इस टाइप से होता है। सिंपल प्रपोजिशन क्या होती है, किसी भी नाउन के आगे जो वर्ड्स लगते हैं उनको हम प्रपोजिशन कह देते हैं। तो प्रपोजिशनल फ्रेज में भी ऐसा ही होता है। जैसे ये वाला था हमारे पास सेंटेंस, शी वॉज लॉस्ट एट सी। तो यहाँ पर जो एट सी है, यहाँ पर जो एट सी है ये क्या है, मेरा प्रपोजिशनल फ्रेज। कैसे, क्योंकि जो एट है मेरा वो है प्रपोजिशन, ठीक है। तो ये जो फ्रेज बनी इसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, ठीक है। देन है नेक्स्ट देखते हैं, आई एम राइटिंग दिस एसे फॉर द इंटायर क्लास। तो यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज क्या बनी, फॉर द इंटायर क्लास। क्यों, क्योंकि फॉर क्या है मेरा एक प्रपोजिशन, तो इसके बाद में जितना भी सेंटेंस बचा वो सारा प्रपोजिशनल फ्रेज के अंदर कवर हो गया, ठीक है। तो ये था। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड का क्या मतलब है, फ्रेंड विच इज़ बेस्ट या फ्रेंड विच इज़ मोर बेटर देन अदर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फ्रेज है जो कि एक नाउन, दिस फ्रेज एक्ट्स एज अ नाउन। हाँ, ये नाउन की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड को एक नाम दे देते हैं कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं हम, ठीक है। वो उसका एक नेमिंग हो जाता है, ठीक है। नीडिंग हेल्प, तो नीडिंग हेल्प क्या है, एक एडजेक्टिव, कि वो क्या चाहते हैं आपसे, हेल्प चाहते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करते हैं। देन है विथ द ब्लू स्कर्ट। तो ये कैसे एक्ट करेगा, इसमें बताया हुआ है कौन से कलर की स्कर्ट है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह एक्ट करेगा। फॉर 20 days, तो ये किस तरह काम करेगा, इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्रेपोजिशन, तो ये एक्ट करेगा, एक मिनट, फॉर 20 days दिस फ्रेज एक्ट्स एज एन एडवर्ब। ये यहाँ पर ना आप प्रपोजिशन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फॉर यूज हो रहा है ना, इसलिए प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। देन अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉजेस। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, यूज़ ऑफ फ्रेजेस तक, क्योंकि जो क्लॉजेस वाला अगर टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दूंगी तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए देखना भी बढ़ जाता है ना, दिक्कत होती है आपको भी। तो मैं इसको क्लॉजेस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपकी डेट शीट में इंग्लिश का पेपर किस दिन है और पीपीएस का पेपर किस दिन है, ठीक है। एंड कमेंट ज़रूर करके जाइए जब भी आप वीडियो देखते हैं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में, फैमिली में शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1K जो हैं सब्सक्राइबर्स उनको कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। आपकी जो एप्रिसिएशन है उसके उससे ही मेरा चैनल जो है ग्रो करता है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि आप एक कमेंट ज़रूर लिख कर जाएँ आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।